नमस्कार, स्वागत है आपका पीस भारत में और मैं हूं प्रकाश। आपको बताते हैं 7वें चरण का मतदान लगभग पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है और अब एग्जिट पोल की तैयारी है। हर कोई बेसब्री से इंतजार नतीजों का कर रहा है, लेकिन उससे पहले हम आपको एग्जिट पोल की तरफ ले चलेंगे। आपको सबसे पहले तो हम बता दें मिर्जापुर जनपद लोकसभा 79, मिर्जापुर का लोकसभा 79 जो है हम उस पर चर्चा करेंगे और उसके एग्जिट पोल को लेकर चर्चा करेंगे। आपको बता दें यहाँ पर जो हमारे प्रत्याशी है आपकी अनुप्रिया पटेल, यहाँ पर देख सकते हैं अनुप्रिया पटेल जो कि एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी हैं अनुप्रिया पटेल जी। नरेंद्र मोदी जी ने और योगी आदित्यनाथ ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। पूरे चुनाव में जम के रैली हुई है, नुक्कड़ सभाएं हुई हैं, तमाम तरीके के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से इस्तेमाल किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जिनका सोशल मीडिया नेटवर्क पूरी तरीके से कमजोर है, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत प्रचार प्रसार ये लोग नहीं कर पाए हैं। प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के रमेश चंद्र बिंद। हालांकि लड़ाई में बहुत ही कशमकश बड़ी नजदीकी लड़ाई चल रही है मिर्जापुर जनपद में। तीसरे प्रत्याशी बसपा के हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी, मायावती जी के पार्टी के चुनिंदा और बेहद ही लोकप्रिय इस क्षेत्र के नेता हैं मनीष त्रिपाठी जी। ये तीन प्रत्याशी आपके सामने हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि 2019 में क्या था माहौल। 2019 में वोट के बाद ये समीकरण निकल के आए थे, जिसमें आप देखिए यहां पर 2019, एक नजर 2019 पर हम करते हैं। ये होने वाले लोकसभा चुनाव आंकड़ों पर हम डालते हैं तो कुल मतदाता उस समय थे 18,23,860 टोटल मतदाता थे, जिनमें पुरुषों की संख्या 9,61,683 थी, 9,61,000। महिलाएं जिसमें थी 8,62,065। ये जो आंकड़े हैं। उसके बाद थर्ड जेंडर की हम बात करें, थर्ड जेंडर आपका 157, थर्ड जेंडर जो अपने मिर्जापुर जनपद 79 में है वो 157 है। ये आंकड़े हैं 2019 से। तो आगे हम चर्चा करेंगे इसमें। और अब हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव 24 को लेकर के। पूरी तरीके से रण छिड़ चुका और आज रण का अंत भी हो चुका है मिर्जापुर लोकसभा 79 का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव था अप्रैल के महीने से शुरू हुआ और प्रचंड गर्मी में जनता को काफ़ी परेशान होना पड़ा, काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी उठाना पड़ा। और आपको बताते हैं इस दौरान न जाने कितने कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी और कोई आम जनता भी गर्मी से बेहाल हुई, तमाम लोगों की मृत्यु भी हुई। अब हम 24 पे चर्चा करते हैं। ये हमारे यहाँ मिर्जापुर जनपद के ये तीन योद्धा जो चुनाव मैदान में थे लोकसभा संसदीय क्षेत्र, और ये चौथे थे हमारे दौलत सिंह पटेल कमेरावादी, अनुप्रिया की बहन, अनुप्रिया पटेल की बहन और उनकी मां कृष्णा पटेल, पल्लवी पटेल की पार्टी जिसके प्रत्याशी थे दौलत पटेल। हम नजर डालते हैं 2024 के आंकड़ों पर। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर। हालांकि लोकसभा चुनाव हो चुका है, संपन्न हो चुका है, वोट मतगणना की तैयारी है। यहां पर आप देखेंगे, हम आपको दिखाएं 2024 में 18,45,152 टोटल कुल मतदाता मिर्जापुर जनपद में 18,45,152 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 9,73,720 है टोटल। महिलाओं की संख्या की हम बात करें तो महिला वोटर जो है वो 8,71,275 है। अब देखिए महिला और पुरुष वोट बैंक में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ट्रांसजेंडर जितने थे लगभग उतने ही हैं, जितने 2019 में थे उतने ही 2024 में है। अब आगे हम बात करते हैं मिर्जापुर जनता की माने तो दो प्रत्याशी ऐसे हैं जिनमें सीधी लड़ाई है। पहले अनुप्रिया पटेल जो कि एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी हैं और लगातार 2 बार से सांसद हैं। आपको बता दें अपना दल कहीं न कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूत स्थिति में है।
क्योंकि 12 विधायक हैं, 1 MLC और 2 सांसद मौजूदा हालत में इनके हैं। हालांकि ये आंकड़े ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ है रमेश बिल। आप देख सकते हैं हमारे स्लाइड पे, ये 2 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनमें अनुप्रिया पटेल और ये रमेश बिल, ये 2 में लड़ाई जनता की माने तो लड़ाई इन दोनों में ही है। बसपा कहीं भी इर्द गिर्द नजर नहीं आ रही है। हालांकि ये जनता का रुझान है, हमारे चैनल का ओपिनियन नहीं है। जनता जिस तरीके से ओपिनियन दे रही है उस पर हम बात करेंगे। और अब हम चलेंगे 2024 का जो चुनाव हुआ है उसके ओपिनियन पोल पे। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं विधानसभा वाइज और ब्लॉक वाइज क्या स्थिति रहेगी 2024 के चुनाव की। नमस्कार, स्वागत है आपका पी7 भारत में और मैं हूं प्रकाश, आपके साथ आपका अपना चैनल पी7 भारत। हमारे साथ है कैमरामैन तौफीक आलम। मिर्जापुर का पहला चैनल ऐसा है जो आपको सिर्फ और सिर्फ मिर्जापुर का ओपिनियन पोल दिखा रहा है, न कि पूरे उत्तर प्रदेश का। हम उत्तर प्रदेश की तरफ भी चलेंगे और पूरे भारतवर्ष के 543 सीटों पर भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले मिर्जापुर की बात हम करेंगे। तो आइए हम मिर्जापुर का एग्जिट पोल जानते हैं और विधानसभा वाइज हम लेके चलते हैं आपको क्या है यहाँ का समीकरण। मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र, मिर्जापुर जिला, मिर्जापुर जो कि कालीन की नगरी और मुन्ना भैया के नाम से भी जानी जाती है। आपने वेब सीरीज देखा होगा, मुन्ना भैया, कालीन भैया के नाम से जानी जाती है। उस मिर्जापुर की चर्चा करने जा रहे हैं। लोकसभा 2024 के परिणाम आने बाकी है, लेकिन उसके पहले ये एग्जिट पोल देना जरूरी है। देख सकते हैं हमारे सामने कितने, एक विधानसभा 96 की हम बात कर रहे हैं, 5 विधानसभा है, 96, मझवा, चुनार, मढ़ियार और सदर, 5 विधानसभा, जिसमें 12 ब्लॉक है। आपको बता दें, अब हम बात करेंगे 96 की। आपको बता दें 96, 5 विधानसभा में 96, मिर्जापुर, मढ़ियार, चुनार और मझवा। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस 5 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के विधायक हैं। देखना दिलचस्प होगा कि परिणाम क्या आते हैं। क्या इन विधायकों के माध्यम से वोट कन्वर्ट होकर 2024 के मतगणना में नतीजों में बदलेंगे? क्या विधायक अनुप्रिया पटेल को फिर से लोकसभा भेजने में सफल होंगे? तो ये 5 विधानसभाएं हैं जिनमें हम 96 की बात करेंगे। तो 96 में आपका जो 96 ब्लॉक विधानसभा है, 96 विधानसभा में 96 ब्लॉक और लालगंज, हलिया ये ब्लॉक है। तो आइए आप आपको लेके चलते हैं विधानसभा और ब्लॉक वाइज की क्या है परिणाम। देखिए, ये सिर्फ ओपिनियन पोल है हमारे चैनल पी7 भारत न्यूज़ का। ये हमारा ओपिनियन है, ओपिनियन पोल है जो हमने जनता से सवाल किए, जिनका जवाब जनता ने दिया। रुझान, जनता के दिए गए रुझानों के अनुसार हम आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं 96 विधानसभा, 96 जहां पर एनडीए प्रत्याशी और अनुप्रिया पटेल अपना दल की जो प्रत्याशी हैं उनकी विधायक भी हैं 96। जहां पर हम बात करें तो 96 में अनुप्रिया पटेल एनडीए गठबंधन लगभग पीछे हो सकती हैं। 96 में अनुप्रिया पटेल पीछे हो सकती हैं। वहीं हम बात करें अगर हलिया की, तो हलिया में भी एनडीए गठबंधन पीछे हो सकता है, क्योंकि कोल बहुतायत क्षेत्र है। कहीं न कहीं पकौड़ी लाल कोल को जो टिकट नहीं दिया गया सोनभद्र में, जिसको लेके कोल बिरादरी में अच्छी खासी नाराजगी देखी गई। तो जिसको लेकर हलिया में अगर हम बात करें, हलिया और लालगंज दोनों की जो दोनों ब्लॉकों में जो कोल बिरादरी है उनमें कहीं न कहीं नाराजगी है। इसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ सकता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो ये 3 ब्लॉक ऐसे हैं जहां पर अनुप्रिया पटेल एनडीए गठबंधन पीछे रह सकता है। अब बात करते हैं हम नगर विधानसभा में, जहां पर सिर्फ एक ब्लॉक है
जो है कि कोन, ये कोन ब्लॉक है। यहां पर जनता के रुझानों के मुताबिक 50-50 मतलब 50-50 कांटे की लड़ाई आपकी मानी जा रही है। जो जनता का रुझान है, बड़ा ही इस बार का दिलचस्प ये चुनाव रहा है क्योंकि वोटर एकदम साइलेंट रहा है। और कहा यह जाता है कि जब वोटर साइलेंट हो तो कहीं ना कहीं चुनाव प्रभावित होता है और परिणाम कुछ अप्रत्याशित रूप से आते हैं। तो कोन ब्लॉक की बात करें तो कोन ब्लॉक में 50-50 के चांसेस है समाजवादी पार्टी और अनुप्रिया पटेल एनडीए गठबंधन की। आगे चलते हैं मड़िहार। तो मड़िहार में अनुप्रिया पटेल अच्छी खासी लीड बनाती हुई नजर आ रही है, लगभग कई हजार वोटों से लीड बना सकती हैं राजगढ़ में। पटेरा की बात करें, पटेरा में भी कोल है और अन्य बिरादरी के भी लोग हैं, जिसमें लगभग 50-50 के चांसेस हैं। 50-50 का यहाँ पर हम लेके चलते हैं, 50-50 मार्जिन। लड़ाई यहाँ पर भी एकदम कांटे की है। आगे चलते हैं चुनाव की बात करें। चुनाव विधानसभा में अनुप्रिया पटेल लगभग 1 लाख, कितना 1 लाख वोट की मार्जिन लेके चल रही है। अनुप्रिया पटेल लगभग 1 लाख वोट का मार्जिन लेके यहाँ से फाइट करेगी, जिसमें सीखा ब्लॉक है, नारायणपुर है, जमालपुर है, ये 3 ब्लॉक है जहां पर पटेल बहुल वोट बैंक है और वहां पर पटेलों का गढ़ माना जाता है, अनुप्रिया पटेल का गढ़ माना जाता है। अनुप्रिया पटेल की पकड़ काफी अच्छी है इन 3 ब्लॉकों में। पूरे चुनाव विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर जो पटेल वोट बैंक है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और ये कहीं न कहीं निर्णायक साबित होता है। मिर्जापुर लोकसभा 79 में ये चुनाव ब्लॉक है, चुनाव विधानसभा, और ये मड़िहार ब्लॉक। तो ये थे हमारे कुछ जो चुनाव विधानसभा के ब्लॉक है। उसके बाद हम आते हैं मझवा ब्लॉक। मझवा ब्लॉक में सिटी में तो अनुप्रिया पटेल शायद अच्छी खासी बढ़त बनाएंगी सिटी ब्लॉक में, क्योंकि अच्छी वोट बैंक है उनकी और पटेल भी वहाँ पर पटेल बिरादरी की भी वोट बैंक है। पहाड़ी में चलेंगे और मझवा में यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रमेश बिंद आगे चल रहे हैं। जनता के रुझानों के मुताबिक ये कोई फाइनल निर्णय नहीं है, ये कोई फाइनल हमारा रिजल्ट नहीं है, ये सिर्फ जनता का ओपिनियन पोल है जिस पे हम आज चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें, ओवरऑल की बात करें तो इसमें लड़ाई बहुत ही कांटे की चल रही है, चाहे वो रमेश बिंद हो और चाहे अनुप्रिया पटेल हो। तो इस तरीके से तो अब चर्चा करते हैं हम फाइनल रिजल्ट। तो रिजल्ट ये जो लड़ाई है मिर्जापुर लोकसभा की, मिर्जापुर की, वो रमेश बिंद और अनुप्रिया पटेल में है। ये कहना गलत नहीं होगा कि रिजल्ट कुछ भी अप्रत्याशित आ सकते हैं। अनुप्रिया पटेल भी के सर पे भी ताज सज सकता है और रमेश बिंद के भी। हालांकि जनता की रुझान माने तो जो भी प्रत्याशी जीतेगा लगभग लाख वोट की मार्जिन रहेगी। एक मोटा आंकड़ा आप ले लें, रमेश बिंद हो या फिर अनुप्रिया पटेल करीब 1 लाख की मार्जिन लेके जीतेंगे, रमेश बिंद हो या फिर अनुप्रिया पटेल। जनता का जो रुझान आया है, जनता के जो बयानात हैं, जो जनता ने बयान किया है लगभग 30 दिनों के हमारे सर्वे में, और आज चुनाव चल रहे थे, चुनाव के दौरान भी हम लोगों ने जो देखा, जो हमें मिला, हमारी जो टीम लगी थी P7 की, उनको जो मिला लगभग मामला 50-50 है। लेकिन कहीं न कहीं अगर हम बात करें तो चुनाव और मड़िहार ये 2 विधानसभा ऐसे हैं जहां पर अनुप्रिया पटेल को अच्छी खासी बढ़त मिलती हुई दिख रही है। जनता का ये कहना है, बड़े जो यहाँ पर हमारे पत्रकार साथी थे, जो विशेषज्ञ थे, विश्लेषण करने वाले लोग थे, उनसे हमने चर्चा की तो हमें ये निकल के आया कि ये चुनाव और मड़िहार ये जो विधानसभा है, यहाँ पर अनुप्रिया पटेल काफी अच्छी बढ़त लेती हुई नजर आ रही है। और परिणाम की हम बात करें तो परिणाम पे भी हम कुछ कह नहीं सकते स्पष्ट रूप से कि कौन विजयी होगा, लेकिन जनता के रुझानों के माने तो अनुप्रिया पटेल यहाँ पर अच्छी खासी मार्जिन लेके विजय की ओर अग्रसर होती दिख रही हैं। ये स्पष्ट नहीं है
और ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। और बात करते हैं नगर विधानसभा की, तो नगर विधानसभा में भी कहीं न कहीं अनुप्रिया पटेल को बढ़त मिलती दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर जो वैश्य वोट बैंक है, बनिया, जिसको बनिया बोलते हैं, वो वैश्य वोट बैंक है, चाहे वो वैश्य हो, राजपूत हो और ब्राह्मण, ये वोट बैंक कहीं न कहीं अनुप्रिया पटेल के साथ जाता दिख रहा है जनता के रुझानों के अनुरूप। अब चलते हैं रमेश बिंद की तरफ। तो रमेश बिंद की बात हम करें तो मझवा और छानबे, मझवा और छानबे, ये दो ब्लॉकों में विधानसभा में रमेश बिंद कहीं न कहीं बढ़त, अच्छी खासी बढ़त बनाते दिख रहे हैं, क्योंकि छानबे और मझवा ये दो विधानसभा ऐसे हैं, इन ब्लॉकों के अंतर्गत बिंद वोट जो बैंक है, जो बिंद वोट बैंक है, वो बहुत बड़ी संख्या में है। इन दो ब्लॉकों में बिंद वोट बैंक की बात हम कर रहे हैं। साथ ही यादव और मुस्लिम वोट बैंक भी अच्छी खासी संख्या में यहां पर है। तो एक इंटरेस्टिंग सवाल यहां पर यह भी है कि नगर में अगर मुस्लिम वोट बैंक ओवैसी के पास गया, जी आपको बता दें कमेरा वैदी का जो गठबंधन है उसमें ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, अगर ओवैसी के पास नगर के वो जो मुस्लिम है वो गए, तो कहीं गए उसका सीधा फायदा अनुप्रिया पटेल को होता दिख रहा है। क्योंकि मुस्लिम अगर समाजवादी पार्टी के साथ नहीं गए, बीएसपी के साथ नहीं गए, कमेरावादी के साथ अगर गए, ओवैसी के चक्कर में, अगर ओवैसी का प्रभाव मिर्जापुर जनपद पर पड़ा और ओवैसी के चक्कर मुसलमान वोट बैंक अगर खिसक करके सपा के पास न जाके ओवैसी के पास जाता है, कमेरावेदी के पास, तो अनुप्रिया पटेल को उसका फायदा मिल सकता है। क्योंकि यादव वोट बैंक तो अनुप्रिया पटेल के पास जाने से रहा, मुस्लिम वोट बैंक अनुप्रिया पटेल के पास जाने से रहा, बिंद बिरादरी का जो वोट है वो भी अनुप्रिया पटेल को बहुत ही कम मिलने वाला है, बहुत ही रेयर मिलने वाला है। लेकिन उसके अतिरिक्त जो भी जातियां हैं, जो भी वोट बैंक है, वो कहीं न कहीं अनुप्रिया पटेल को सपोर्ट करता है। तो ये थे हमारे कुछ समीकरण जो आपके सामने हमने रखे। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जिट पोल है, ये कोई फाइनल रिजल्ट नहीं है। इस पे आप जरा सा भी आपको अगर लगता है, आप अपना ओपिनियन देने की कोशिश करना चाहते हैं, आप ओपिनियन देना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। हालांकि फाइनल रिजल्ट की बात करें तो कहीं न कहीं, हालांकि 4 जून को फाइनल नतीजे आएंगे, लेकिन उसके पहले ये ओपिनियन पोल काफी हद तक आपको सहूलियत देगा रिजल्ट को समझने के लिए। यहाँ पर हम एक फाइनल आपको डेटा रखते हैं। हमने 5 विधानसभा बाद आपको रिजल्ट बताए, और यहाँ पर हमने 12 ब्लॉक के माध्यम से 12 ब्लॉक का हमने आपको यहाँ पर रखा। जहाँ तक अभी जनता के रुझान की बात है, जो हमें ओपिनियन पोल में मिला है जनता से, उसमें कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और एनडीए गठबंधन दोनों में कड़ी टक्कर दिख रही है। लेकिन जनता के रुझान के मुताबिक कहीं न कहीं अनुप्रिया पटेल बढ़त बनाते हुए दिख रही हैं। ये स्पष्ट नहीं है और ये साफ नहीं है कि कौन सरकार बनाएगा, कौन मिर्जापुर का ताज पहनेगा, विजयेगा। लेकिन जनता के रुझानों के मुताबिक अनुप्रिया पटेल कहीं न कहीं बढ़त बनाती दिख रही हैं। ये आपको फाइनल पता चलेगा 4 जून को। तब तक के लिए बने रहिए पीछे भारत पर। हम आपको रिजल्ट के दिन सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे देंगे। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।